वेलकम बैक गाइस। आज हम करने वाले हैं शेयर्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर। तो इसको करने से पहले हम जानते हैं ये होता क्या है। तो देखते हैं। फॉरफिटेड का मतलब होता है दोस्तों जब्त करना। आपने नोटिस किया होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए जिसके अंदर एक बंदा शेयर के पैसे नहीं देता, राम या श्याम, जो अपने बहुत सारे नाम पढ़े जिसमें वो पैसे नहीं देता, कभी अलॉटमेंट के पैसे मार जाता है, कभी फर्स्ट कॉल के, कभी सेकंड कॉल के। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, उसके जो शेयर्स हैं वो वापस ले लेती है और उसके जो भी पैसे उसने जमा करा दिए वो क्या हो जाएंगे, जब्त कराएंगे। तो जब्त कराने की एंट्री क्या होती है वो ध्यान से देखिएगा। शेयर कैपिटल को हम कर देंगे दोस्तों डेबिट। डेबिट पता है क्यों करेंगे? अगर आपने नोटिस किया हो, सारी एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, बट इसमें डेबिट क्यों किया? क्योंकि हम उसका इफेक्ट खत्म कर रहे हैं डेबिट करके। टू शेयर फॉरफिटेड में आएगा जितना पैसा उसने दिया है कंपनी को, और जो पैसे उसने नहीं दिए उसके हम नाम लिख देंगे। अगर उसने अलॉटमेंट की किस्त नहीं दी तो अलॉटमेंट का नाम, फर्स्ट कॉल की किस्त नहीं दी, फर्स्ट कॉल का नाम। ठीक है। अब हमने शेयर को जब्त कर लिए, लेकिन अब हम वही शेयर किसी और को दोबारा बेचने जा रहे हैं। तो जब हम दोबारा बेचेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ध्यान रखिएगा, अगर आपने उसे सस्ते में बेचा, 10 का शेयर 9 में बेचा, तो ऊपर लिखोगे शेयर फॉरफिटेड डेबिट। और अगर आपने उसको महंगे में बेचा तो नीचे लिखा जाएगा टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या लिखा जाएगा जी? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। और लास्ट एंट्री होती है, ये हो गई हमारी कौन सी एंट्री? ये एंट्री हो गई हमारी री इशू की। एंड लास्ट एंट्री है, जो पैसा बच जाता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये सारी एंट्रियां मैं आपको क्वेश्चंस के द्वारा समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। जेड लिमिटेड ने इशू किया 10,000 शेयर। ठीक है जी। कंपनी का नाम है दोस्तों जेड लिमिटेड। इशू किया 10,000 शेयर। ठीक है। एक शेयर था 10 रुपए का। ठीक है। ऑन एप्लीकेशन पे है 3, ऑन अलॉटमेंट पे है 4, सॉरी 3 ही है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है 4। ठीक है। ठीक है। सारे पैसे मिल गए, लेकिन एक बंदे के पास 100 शेयर थे जिसने कॉल का पैसा नहीं दिया। कौन सा पैसा नहीं दिया? 4 रुपए। ठीक है। उसके शेयर तुरंत जब्त कर लिए गए एंड दोबारा हमने किसी और को बेचे कितने रुपए में? 500 रुपए में। कितने रुपए में बेचे? 500 में। तो आइए पहले एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला आप मुझे बताइए, इस बंदे ने क्या पैसे नहीं दिया? इसने कॉल की पैसे नहीं दी, इसने ये नहीं दिया। इसने क्या दे दिया? 3 रुपए भी दे दिया, और इसने एप्लीकेशन भी दे दिया और अलॉटमेंट भी दे दिया। तो आइए जो मैंने आपको एंट्री बताई थी वो करते हैं। मैंने आपको बताया था एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड। आप मुझे बताइए, उसने कौन सी किस्त भर दी है? उसने 2 किस्त भर दी है 3-3 रुपए की। तो जो उसने नहीं भरी वो उसका नाम लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान से देखिए अमाउंट कैसे भरते हैं। उस बंदे के पास शेयर कितने हैं? 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 इंटू टोटल मिला के शेयर कितने का? 10 का, तो यहाँ 10 लिख देंगे। उसने पैसे दिए कितने हैं? 3 और 3, तो यहाँ 6 लिख देंगे। और कौन से नहीं दिए? 100 इंटू 4, यानी कि 1600 एंड यहाँ 400। अब हमने यही शेयर दोबारा बेचे कितने रुपए में? हमने किसी इंसान को 500 रुपए में बेच दिए। कितने रुपए में बेच दिए दोस्तों? 500। ध्यान से देखिएगा, अल्टीमेटली उस बंदे के पास 100 शेयर थे जो कंपनी ने जब्त कर लिए। तो 100 एक शेयर था कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो कायदे से 1,000 रुपए आने चाहिए थे, लेकिन कंपनी के पास आए कितने हैं? 500। इसका मतलब है कंपनी ने नुकसान में बेचे। याद रखिएगा, टू शेयर कैपिटल में हमेशा आएगा जितना कंपनी की फेस वैल्यू है। यानी कंपनी के पास आने कितने चाहिए थे? 1,000। आए कितने हैं? 500। तो बाकी 500 रुपए कंपनी ने शेयर फॉरफिटेड का जो पैसा पड़ा था वहां से यूज किया है। कितना? 500। समझ में आया दोस्तों? 1,000 रुपए आने चाहिए थे, लेकिन हमने किसी इंसान को दोबारा बेच दिया सस्ते में। कितने रुपए के सस्ते में नुकसान पे सहन किया? 500। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास 600 रुपए का फायदा ऑलरेडी पड़ा था। यानी 600 रुपए में से हमने 500 रुपए तो यहाँ यूज कर लिए। अभी भी हमारे पास शेयर फॉरवर्ड कितना पैसा बचा हुआ है? 100। तो वो हम बेच देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना जी? 100 एंड 100।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अल्फा वाला। अल्फा लिमिटेड भैया है, कंपनी का नाम है अल्फा लिमिटेड। इन भैया ने 900 इक्विटी शेयर फॉरफिट किए हैं। कितने? 900 कंपनी ने। एक शेयर है 100 रुपए का। और पता है जब्त क्यों किए हैं कंपनी ने इस बंदे के शेयर? क्योंकि इस बंदे ने नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट बनी 30 रुपए एंड फर्स्ट कॉल ऑफ, क्योंकि इस बंदे ने ना ही अलॉटमेंट की किस्त भरी है, ना ही फर्स्ट कॉल भरी है। अलॉटमेंट कितना है जी? 30 रुपए। फर्स्ट कॉल कितना है? 20 रुपए। और सेकंड एंड फाइनल कॉल बनाई नहीं गई है। इसका मतलब हमने लोगों से पैसे मांगे ही नहीं। तो आप मुझे बताइए, टोटल मिला के 100 था, 30 40 50 और ये हो गया 75, तो ये भी कितना हो गया? 25। ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये हमने पैसे मांगे नहीं। जब मांगे नहीं तो वो बंदा देगा भी नहीं। ठीक है, तो आप करते हैं पहले शेयर फॉरफिटेड की एंट्री। तो चलिए, एंट्री क्या होगी? एंट्री वही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड। ठीक है जी। कौन सी किस्त उसने नहीं भरी? टू शेयर फर्स्ट कॉल। आप गलती से यहाँ सेकंड कॉल ना लिखें, क्योंकि उसने तो भरी तो नहीं है, बट हमने उसे मांगी भी नहीं थी। और यहाँ पर लिखा जाता है जो उसने भरी नहीं है। तो ध्यान से देखिए, उसका शेयर कितने हैं? 900। यहाँ पर लिखा जाता है जितने का शेयर है। यहाँ लिखा था जो उसने पैसे भर दिए, तो उसने सिर्फ 25 रुपए भरे हैं। और उसने क्या नहीं भरा? उसने दो किस्त नहीं भरी, तो यहाँ सॉरी अलॉटमेंट भी लिख देते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट। कितना नहीं भरा? 900 इंटू 30। यहाँ हो गया 900 इंटू 20। और एक और बात दोस्तों, 100 नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे 75। पता है 75 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 25 रुपए तो मांगे ही नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। तो चलिए अमाउंट भरते हैं, अमाउंट निकालते हैं, कितना होगा? पहला ऑप्शन में आया 75। क्यों? क्योंकि ये तो पैसे मांगे ही नहीं। तो 900 इंटू 75 हुआ 67,500। 900 इंटू 25 22,500। 900 इंटू 30 27,000। यहाँ आ गया 18,000। ठीक है, अब हमने ये शेयर जो हमने जब्त किए थे, हमने 90 रुपए में बेच दिया, जहां पर 75 पेडअप लिखा है, यानी 75 वाला शेयर हमने 90 में बेच दिया। तो फायदे में बेचा जी। हाँ जी, फायदे में बेचा। देखो जी, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में कितने पैसे आएंगे? 900 इंटू, ध्यान से देखिए, 900 इंटू 90, क्योंकि हमने बेचा कितने में? 90 में। लेकिन था कितने का? 900 इंटू 75। तो आप मुझे बताइए बाकी हमारा क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 900 इंटू 15। तो आप मुझे बताइए, क्या हमारे ये जो 22,500 रुपए थे, क्या ये यूज हुए? नहीं। तो हम सारा का सारा पैसा कहाँ डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना लिख देंगे यहाँ पर भी? 22,500। यहाँ भी लिख देंगे 22,500। ठीक है जी, डन 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 डन। आइए अब हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 47। कंपनी का नाम है जी मैक्स लिमिटेड। मैक्स लिमिटेड ने कंपनी के जो एक बंदे के शेयर थे 500, उसको जब्त कर लिया। पता है क्यों? उस बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, और फर्स्ट कॉल थी 25 रुपए की। यानी उस बंदे ने दे कितने दिए? पे कर दिए 25, नॉट पेड थे 25, ओ सॉरी, पे कर दिए थे 75 और नहीं पे किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाद में बात करेंगे, पहले इतने की एंट्री मार देते हैं। काफी आसान एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, और लास्ट में क्या लिख देंगे? जो उसने पैसे नहीं दिए, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है,
500 इंटू 100, जो उसने दे दी वो कितने 500 इंटू 75, और यहाँ लिखेंगे 500 इंटू 25। ठीक है, अब हमने क्या करा, 500 शेयर जब्त तो कर लिए, लेकिन उस 500 में से हमने मार्केट में बेचे कितने हैं, सिर्फ 250 शेयर। कितने बेचे हैं जी, 250। और बेचे कितने रुपए में, 50 रुपए में। यानी कि हमने 100 रुपए का शेयर 50 रुपए में बेच दिया, यानी कितने का नुकसान कर दिया हमने। तो चलिए पहले लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और आपको मैं बता दूं, अगर हमने सस्ते में बेचा तो ऊपर लिखते हैं शेयर फॉरफिटेड डेबिट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लिखेंगे 250, क्योंकि हमने 250 ही शेयर बेचा। 250 इंटू जितने का है 100, यहाँ लिखेंगे 250 इंटू 50, और यहाँ लिखेंगे 250 इंटू 50। तो चलिए पता लगाते हैं कितना आंसर है। 250 इंटू 50, यहाँ लिख देंगे हम 12,500, 12,500, और यहाँ लिख देंगे 25,000। यहाँ कितने लिखेंगे हम, 50,000, 500 इंटू 75, 37,500, यहाँ लिख देंगे 12,500। ठीक है जी, अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब सर अगली एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब सर क्वेश्चन उठता है कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक ट्रिक है। हमारे पास जो शेयर थे वो थे 500 शेयर, ठीक है, जो कंपनी ने जब्त किए, और उस 500 शेयर पे कंपनी ने कमाए थे 37,500। कितने कमाए थे, 37,500। हमें इसके दो हिस्से करने पड़ेंगे, पता है क्यों, क्योंकि हमने मार्केट में से कितने शेयर बेचे हैं, 250। 250 शेयर हमने अभी तक बेचे नहीं है, तो हम जो इसके पास हमारे पास जो मुनाफा पड़ा है कंपनी के पास, इस मुनाफे को भी हमें आधा आधा करना पड़ेगा। तो चलिए आधा कर लेते हैं पहले इसको। 37,500 का आधा कितना हो गया, 18,750, 18,750। ये वाला मुनाफा आपको टच नहीं करना, पता है क्यों, क्योंकि अभी तक आपके ये वाले शेयर दोबारा नहीं बिके हैं, और कितने में बिकेंगे ये हमें पता नहीं है। तो ये वाला 18,750 टच नहीं होगा। ये जो हमने बेचा है ये टच करेंगे। और आपको बता दूं, हमने कितना नुकसान में सहन किया, 12,500। तो आप क्या करेंगे, 18,750 में से 12,500 हटा के जो बचेगा वो आप कहाँ डाल दोगे, कैपिटल रिजर्व में। कितना डाल दोगे, कैपिटल रिजर्व में कितना जी, 6,200। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शायद हम कुछ गलती कर रहे हैं, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। एक सेकंड, हमने एक मिस्टेक की है, वो मैं सही कर देता हूँ। हमने ध्यान से पढ़ा नहीं, इसमें लिखा है हमने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी 20 रुपए की, एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी 25 की। तो आप बताइए 45 में से 55 रुपए हमने पे किए, कितने जी, 55। तो यहाँ सॉरी 55 के हिसाब से आएगा, करेक्ट कर लीजिएगा इसे। 55 हमने दे दिया, यहाँ पर फर्स्ट भी आ गया, फर्स्ट कॉल, और यहाँ आएगा टू शेयर सेकेंड कॉल। तो यहाँ पर आ गया 500 इंटू 20 एंड 500 इंटू 25। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 500 इंटू 12,500। ठीक है जी, तो हमें मुनाफे के दो हिस्से करने हैं। मुनाफा कितना है हमारे पास दोस्तों, 37,500। 37,500 के कितने हिस्से करेंगे, 37,500 के डबल हिस्से कर लो, 18,750। एक सेकंड एक सेकंड। मुनाफा कितना है हमारे पास, 37,500 नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर हमारे पास, 500 इंटू 55। 500 इंटू 55 करेंगे तो हमारा आएगा 27,500। ठीक है, तो अब हमें 27,500 के दो टुकड़े करने हैं, 13,750, 13,750। अब 13,750 में से हमने 12,500, तो हमारे जो बच गया वो बच गया 1250, और वो हम 1250 यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए हमने कैसे निकाला। पहली बात ध्यान रखिएगा, रेशियो कितने हुए, रेशियो हमारे सिर्फ कितने हुए, 250। तो हमें इस हिस्से को दो भाग में बांट दिया, तो आधा आधा बढ़ गया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे 13,750 में से
हमने यूज कितना कर लिया 12,500, तो हमारा जो बच गया 1250 वो कहाँ चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है मनी प्लस लिमिटेड। मनी प्लस लिमिटेड ने कितने शेयर फॉरफिट किए? अब एक न्यू पेज ले लेते हैं। 200 शेयर फॉरफिट किए हैं और एक शेयर था कितने का 20 रुपए का। 20 रुपए का शेयर था दोस्तों, लेकिन कंपनी ने लोगों से मांगे ही 15 थे। ठीक है, मांगे ही 15 थे, उसमें से 10 तो दे दिया, यानी कि 10 दे दिया और 5 नहीं दिया। ठीक है, 10 दिन के बाद डायरेक्टर पहले यहां तक एंट्री करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर, क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू शेयर, कौन सी कॉल उसने पैसे दिए? टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, यहाँ कितना 200 इंटू 15, 200 इंटू 10 एंड 200 इंटू 5। इसके बाद क्या हुआ, हमने ये शेयर दोबारा किसी को बेचे 15 रुपए पे फॉर अ पेमेंट ऑफ 10 रुपए, यानी हमने 15 रुपए का सामान कितने में बेच दिया? 10 रुपए में। तो देखिए क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और आप सबको पता है 15 का सामान 10 में, यानी नुकसान में, और नुकसान हो तो ऊपर लिखते हैं शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितना लिखेंगे आप? 200 इंटू 10, 200 इंटू 5, 200 इंटू 15, कितना? ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास कितने रुपए पड़े थे? 2000, और उसमें से कितने यूज हो गए? 1000, तो हम बाकी पैसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना जी? 1000 एंड 1000। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं अपना 49 क्वेश्चन। द डायरेक्टर ऑफ महाराणा, चलिए महाराणा लिमिटेड कंपनी है, उसने कंपनी के 2000 इक्विटी शेयर बेचे थे। सॉरी, कंपनी ने क्या करा, एक बंदे के पास 2000 शेयर थे, उसके कंपनी के शेयर जब्त कर लिए। एक शेयर कितने का है? 10 का, 7.5 पेड, 10 में से 7.5 बंदे ने क्या कर दिए? पेड कर दिए, और 2.5 रुपए नहीं पे किए। किस बात के लिए? उसने फाइनल कॉल नहीं भरी। ठीक है, पहले यहां तक एंट्री कर देते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर फाइनल कॉल फर्स्ट एंड कैपिटल में कितना? 2000 इंटू 10, 2000 इंटू 7.5, 2000 इंटू 2.5। ठीक है जी, कितना आएगा? 20,000। यहाँ लिखेंगे 15,000, यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है जी, अब क्या करते हैं सेकेंड एंट्री। अब हमने क्या करा, उसमें से हमने 2000 तो जब्त किए थे, और उसमें से 1800 किसी और को बेच दिए। कितने रुपए में? 6 रुपए में, यानी कि हमने कितने का नुकसान सहन किया? 4 रुपए का। तो चलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में आपको पता है जितने का सामान होता है उतने का लिखते हैं। 1800 बेचे हैं, 1800 इंटू 10, लेकिन बेचे कितने में? 1800 इंटू 6। नुकसान है तो कहाँ से एडजस्ट करेंगे? फॉरफिटेड से। शेयर फॉरफिटेड डेबिट कितना? 1800 इंटू 4।
तो यहाँ लिखेंगे 1800 इंटू 6 कितना जी 10,800 1800 इंटू 4 तो यहाँ हो गया 7200 बाकी यहाँ हो गया 18,000। अब मैंने आपको बताया कंपनी ने जब्त तो किए थे 2,000 बट बेचे कितने हैं मार्केट में 1800। तो हमारे पास ये जो मुनाफा पड़ा है हमें इसके दो टुकड़े करने ही पड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा कंपनी के पास शेयर तो 2,000 थे जिसपे मुनाफा कितना था 15,000। कितना था जी मुनाफा 15,000। हमें इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे। एक तो हमने बेचे तो 18 है और कौन से नहीं बेचे 200। तो हमें इस 15,000 को दो भाग में बांटना पड़ेगा 1800 और 2,000 में। जैसे आप बांटते हैं पार्टनरशिप में वैसे ही बांटना है। क्या रेशियो बन जाएगा 18:2। 15,000 को जब आप 18:2 में बांटोगे तो आपका आ जाएगा 13,500 और 1,500 रुपए। ये वाले टच करने नहीं दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि हमने 200 शेयर अभी तक बेचे नहीं है। 13,500 में से हमने 7200 रुपए तो यहाँ यूज कर लिए। तो आप बताइए मेरे पास कितने पैसे बच गए? हमारे पास बच गए 6,300। तो हम वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो क्या एंट्री हो गई? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये कैसे निकला हमारा 6,300 13,500 में से 7200 माइनस कर दो। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं अपने 50th क्वेश्चन पे। चलिए जल्दी से कर देते हैं इसको भी। 50 क्वेश्चन है सनशाइन। सनशाइन इंडस्ट्री लिमिटेड थी, ठीक है। सनशाइन ने कितने शेयर इशू किए? 20,000 शेयर। एक शेयर था 100 रुपए का। 25 रुपए एप्लीकेशन पे। ऑन एप्लीकेशन में कितने दोस्तों? 25 रुपए। 25 रुपए अलॉटमेंट पे 25 रुपए, ठीक है। एंड बैलेंस 25 रुपए ईच। 25 फर्स्ट कॉल पे और 25 सेकंड कॉल पे, ठीक है जी। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ ₹25। यानी कंपनी ने अभी ये वाले पैसे नहीं मांगे, ठीक है। ये मांगे, ये मांगे, ये मांगे, ठीक है। ऑल द मनी रिसीव्ड एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट कॉलम 400 शेयर। ये वाले पैसे नहीं आए, नॉट पेड। और वो किसने नहीं पे करे? एक बंदे के पास 400 शेयर थे जिनका नाम था मोदी, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ तक बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो एंट्री तो हो जाएगी दोस्तों ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited to share फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल दोस्तों इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी तक हमने पैसे मांगे ही नहीं थे। तो 400 इंटू 75 लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 50 एंड यहाँ लिखेंगे 400 इंटू 25। देखते हैं आगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फॉरफिट करने के बाद हमने ये शेयर क्या कर दिए? किसी को रीइशू कर दिए 75 रुपए फॉर अ सम ऑफ रुपीज 28,000 रुपए। कितने रुपए में जी? 28,000। तो सबसे पहले पता लगाते हैं 28,000 रुपए हमें कब मिलेंगे। ध्यान से देखिए बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ क्या लिखा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 400 इंटू 75। आप मुझे बताइए कायदे से 400 इंटू 75 के बनते हैं 30। कितने बनते हैं? 30। और हमने जो पैसे में उठाए हैं वो कितने में? 28 में। तो आप मुझे बताइए 2,000 का क्या हो गया? लॉस। लॉस कहाँ से एडजस्ट करते हैं? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो आप मुझे बताइए मेरे पास पड़े कितने पैसे हैं? पड़े हैं मेरे पास 20। और 20 में से हमने कितने रुपए यूज कर लिए? यहाँ पर 2। तो क्या करने वाले हैं? बाकी हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व 2,000 2,000, ठीक है जी। तो सॉरी 2,000 नहीं 18,000, क्योंकि
2 यूज करने के बाद कितने हो गए 18,000 एंड यहाँ भी कितना लिख देंगे 18,000। चलिए अगला पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं 51 बाद में करेंगे अभी क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है। हम करते हैं 52। तो चलिए 52 में क्या है, हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, कंपनी का नाम है HM लिमिटेड। कंपनी की टोटल सब्सक्राइब कैपिटल है 10 लाख, इसको रुपीज लगा हुआ है तो सबसे पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो हमारे हो गए 1 लाख शेयर। कितने जी 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है, जिसमें से 7.5 रुपए कॉल किए हैं, यानी है तो 10 का, लेकिन कंपनी ने इसमें से कितने रुपए मांगे हैं 7.5 कॉल्ड किए हैं, ठीक है। अ फाइनल कॉल वाज मेड एंड ऑल अमाउंट पेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल अमाउंट पेड एक्सेप्ट 2 कॉल ऑफ रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर। 1 मिनट, अभी 7.5 मांगे थे, फाइनल कॉल भी मान ली, ऑल अमाउंट पेड एक्सेप्ट 2 कॉल ऑफ रुपीज, यानी कि कंपनी ने 7.5 मांगे थे, फिर वो भी मांग लिए। अब एक बंदा था जिसने दोनों कॉल पैसे नहीं दिए, यानी कि उसने फर्स्ट कॉल भी 2.5 की नहीं दी, सेकंड कॉल भी 2.5 की नहीं दी, यानी उसने दिए कितने, उसने दिए हैं 5 रुपए। चलते हैं आगे, कितने, उसके पास कितने शेयर थे 100 शेयर थे, कितने थे जी 100, तो सबसे पहले एंट्री मार देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited to share first call to share second call। यहाँ कितना 100 इंटू 10, 100 इंटू 5, 100 इंटू 2.5, 100 इंटू 2.5। फिर हमने क्या किया, रीइशू कर दिया कितने रुपए में 8 रुपए में, कितने में जी 8 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना जी 100 इंटू 8, यहाँ जाएगा 100 इंटू 10, और नुकसान कितने का हो गया 100 इंटू 2, शेयर फॉरफिटेड में, यानी 500 रुपए थे हमारे पास, उसमें से कितने यूज हो गए 200, तो हमारे पास कितने बच गए 300, तो वो कहाँ चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना जी, ठीक है, जो बच गया है बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक पढ़ के आइएगा, प्लीज ध्यान से रखिएगा।